वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी एक्ट 2017 में सेक्शन 161 कर रहे हैं जो कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है। तो डिफरेंट जो सिचुएशन है उनको हमने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर जमा किया है। एक सेक्शन 157 से एडिशनल पॉइंट इसके अंदर ऐड किया है कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर अपॉइंट होते हैं, वो कंपनी की फर्स्ट एजीएम तक उनकी टर्म ऑफ ऑफिस होती है, वो कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पर रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद जो भी डायरेक्टर्स इलेक्टेड होते हैं, चाहे वो नॉर्मल इलेक्शन होता है अंडर सेक्शन 159 जिसमें इलेक्शन में वोटिंग करके इलेक्ट हुए हों या इलेक्टेड अनअपोज्ड हुए हों, या फिर जब कोई सब्सटेंशियल शेयर होल्डर जो है जिसके पास इतनी शेयर होल्डिंग हो और वो रिक्वेस्ट करे कि जी फ्रेश इलेक्शन कंपनी करवाए, उस फ्रेश इलेक्शन के अंदर कोई डायरेक्टर इलेक्ट होकर अपॉइंट हो, यानी किसी भी वे में अगर वो इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है तो उसकी टर्म होती है 3 साल। अनलेस कि वो उससे पहले ही रिजाइन कर दे या उसको रिमूव कर दिया जाए या वो लॉ की किसी खिलाफ वर्जी करने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाए या अदरवाइज अपना ऑफिस उसका वेकेट हो जाए, जो कि लॉ के अंदर कंपनी के क्राइटेरियाज गिवन है जिसमें एक डायरेक्टर का ऑफिस खत्म हो सकता है उसकी टर्म पूरी होने से पहले। अदरवाइज उसकी जो टर्म है वो 3 साल है। इसमें लॉ फिर एक एक्सेप्शन भी अलाउ करता है कि ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी हो, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता, तो उसमें डायरेक्टर्स की टर्म 3 साल से कम भी रखी जा सकती है, ज्यादा नहीं कम रखी जा सकती है, अगर उस कंपनी के आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड हो। यानी आर्टिकल्स में अगर वो लिख देते हैं कि जी टर्म 2.5 ईयर्स होगी तो वो हो सकती है, 2 ईयर्स होगी तो हो सकती है, 1 ईयर होगी तो वो भी हो सकती है। तो अलाउड है किसको? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल को। फिर बाज़ अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है, जैसे अगर कोई डायरेक्टर रिजाइन कर देता है, कोई रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह एक नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है, तो उसे कहते हैं कि डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल अप कैजुअल वैकेंसी। तो उसकी जो टर्म होगी वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ डायरेक्टर होगी, यानी जिसकी जगह पर वो अपॉइंट हुआ है उसकी जितना बाकी टाइम पीरियड रहता था वो उतना टाइम पीरियड पूरा करेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स से कि एक कंपनी में 8 डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए एजीएम में और 24 अक्टूबर 2020 को इलेक्शन हुआ। उसमें एक डायरेक्टर जो हैं वो मिस एस भी थी। अब मिस एस ने रिजाइन कर दिया ऑन 18 अप्रैल 2022 को, हालांकि उनकी टर्म पूरी होनी थी 24 अक्टूबर 2020 से 3 साल बाद अगर हम जाएं तो 24 अक्टूबर 2023 को पूरी होनी थी, लेकिन उन्होंने उससे तकरीबन कह लें कि 1.5 साल पहले ही रिजाइन कर दिया। ऑन 27 अप्रैल यानी 9 डेज लेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर दिया मिस्टर एम को कैजुअल वैकेंसी को फिल अप करने के लिए, यानी जो जगह मिस एस के रिजाइन की वजह से खाली हुई थी उसको पूरा करने के लिए मिस्टर एम को अपॉइंट कर दिया गया। अब मिस्टर एम जो हैं उनकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी? ऑब्वियसली उनकी टर्म ऑफ ऑफिस स्टार्ट होगी जब उन्होंने काम, जो अब उनकी अपॉइंटमेंट हुई 27 अप्रैल 2022 को, और वो कंटिन्यू करेंगे अंटिल 24 अक्टूबर 2023। यानी वो अपनी अपॉइंटमेंट से 3 साल पूरे नहीं करेंगे, वो जिस डायरेक्टर की जगह पर अपॉइंट हुए 24 अक्टूबर 2020 उससे 3 साल का टाइम पीरियड पूरा करेंगे। तो ये 3 इयर्स जो बनता है ये वाला बनता है। 27 अप्रैल से 24 अक्टूबर तक 3 साल नहीं बनते, तो उन्होंने रिमाइंडर ऑफ द टर्म को पूरा करना है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।